अभी हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने पीएस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि प्रोसेस को टर्मिनेट हम क्यों करते हैं, ये हम कब यूज करते हैं। मान लीजिए फायरफॉक्स है, मान लो कोई सर्विस जो बहुत ज़्यादा सीपीयू या मतलब हैंग हो गई है, ये कोई प्रोसेस सीपीयू जो 100% यूज कर रहा है, तब हम उस प्रोसेस को बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम किल कमांड जो होती है वो हमारी प्रोसेस को बंद करने के लिए होती है, ठीक है। क्लियर। मान लो हमारा जो अभी एसएसएस को सर्च मारा, इसका पीआईडी नंबर क्या है, 3446 है, ठीक है। अगर इसको हमको किल करना है तो किल लिखेंगे और पीआईडी नंबर 3446, बट हम इसको अभी किल नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको किल करेंगे तो हमारा एसएसएस बंद हो जाएगा, लेकिन वो सर्वर पे चलना जरूरी नहीं, तो हमारा सर्वर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये आईडी लाइनक्स उस प्रोसेस को टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। लाइन अब सिग्नल क्या होता है, सिग्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मैसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन भेजता है, जैसे बंद हो जाओ, पुश हो जाओ या कंटिन्यू रहो, ठीक है। यहाँ पे हम किल 19 भी यूज करते हैं। अभी ये सिंपल किल, अगर नहीं हो रहा तो हम किल 19 के यूज करते हैं। किल ग्रेसफुली बंद करने के लिए हम लोग किल, अगर ग्रेसफुली किसी को बंद करना तो किल -15 एंड प्रोसेस आईडी लाइक हमने अपनी एसएसएस के लिख लेते हैं। इसको करने के बाद अगर एंटर करेंगे तो हमारा फोर्सफुली बंद हो जाएगा। प्रोग्राम को टाइम मिलता है, मतलब कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद बंद होगा। आपने डेटा सेव करने को कुछ रिकमेंड, मतलब 15 सेकंड तक, ये 15 सेकंड के बाद बंद करेगा। और अगर बिल्कुल ही फोर्सफुली तुरंत बंद करना तो किल-9 जो यूज होता है वो फोर्सफुली किसी सर्विस को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कोई भी वेटिंग का वो नहीं है, मतलब तुरंत बंद होती है। जब नॉर्मल किल काम ना करे तब हम उस टाइम पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। किल-9 हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पी किल की अगर एक और कमांड होती है हमारी पी किल जो कमांड होती है, ये पीआईडी याद नहीं है। जब हमको कोई किसी सर्विस की पीआईडी याद नहीं होती है, मान लो उसका पीआईडी नंबर नहीं याद है, तो हम SSHD उस सर्विस का सिर्फ नेम लिख देते हैं और इंटर करते हैं। मान लो हमारा फायरफॉक्स चला, उसके लिए मेरे को 2 टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, 1 मिनट। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल यहाँ पे हम और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फायरफॉक्स चल रहा है, फायरफॉक्स, ठीक है। अभी ओपन है, ओपन हो गया। अभी अगर हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमको बैकग्राउंड में चल रहा है प्रोसेस। यहाँ पे जाएंगे, हमको मान लो हमें उसका पीआईडी नंबर नहीं पता, तो पी किल कमांड और उस सर्विस का नेम फायरफॉक्स हमने चलाई थी, ठीक है, और इंटर किया, देखो हमारी सर्विस बंद हो गई। यहाँ पे जाके देखोगे एक्टिव ड्यू टू चैनल एरर, ठीक है। तो आप समझ के पी किल हम कमांड कब यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम किल ऑल भी कमांड यूज होती है, ये ऑल मतलब सारे प्रोसेस बंद करने के लिए यूज होती है। मतलब प्रोसेस से 2-3 फायरफॉक्स हमारे चल रहे हैं तो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो किल कमांड हमारी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टॉप कमांड। टॉप कमांड का यूज क्या है, टॉप कमांड की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो टेबल ऑफ प्रोसेसेस, ये लाइव मॉनिटरिंग कमांड है, ठीक है। जैसे मान लो हम टॉप कमांड आपको दिखा देते हैं, पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे टॉप कमांड चलाते हैं। टॉप कमांड क्या करती है, टॉप में ये हर 3 सेकंड में अपडेट होती रहती है कि कौन कितना, मान लो ये देखो ये टॉप कमांड, ये 3 सेकंड बाद देखो ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है ना, अपडेट हो रही है टॉप कमांड। ये लाइव दिखाता है हमारी कि ये यहाँ पे देखो सीपीयू कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं, मेमोरी हमारी कितनी अभी फ्री है, कितनी, ये तो फ्री दिखा रहा है, यूज वाली भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखाता है। रनिंग कितना है, रनिंग अभी सर्विस 1 है, कितनी 221 स्लीपिंग में है, 0 भी, एक भी स्टॉपेड नहीं है, 0 जोम्बिया कुछ भी ऐसा नहीं चला। लोड एवरेज कितना आ रहा, कितने यूजर्स लॉगिन हुए, कितने टाइम से अप की गई, अप है सिस्टम 27 मिनट से है, कितने टाइम, मतलब सब कुछ टॉप कमांड हमारा दिखाता है, ठीक है। और ये लाइव रहता है, ये हर 3 सेकंड में अपडेट होता रहता है, इसलिए हम टॉप कमांड का यूज करते हैं। ये सीपीयू दिखाता है, मेमोरी दिखाता है, रनिंग प्रोसेस, स्लीपिंग प्रोसेस, जोम्बिया प्रोसेस, लोड एवरेज, सारी चीज़ें दिखाता है। इंपॉर्टेंट अगर हम कॉलम की बात करें तो पीआईडी, यूजर, सीपीयू, मेमोरी, टाइम और कमांड, ठीक है। तो शॉर्ट कीज की बात करें तो क्यू जो होता है वो टॉप से बाहर, अगर हम यहाँ पे क्यू प्रेस करेंगे टॉप, तो हम टॉप से बाहर आएंगे। किसी प्रोसेस को अगर किल करना है तो के कमांड के यूज करेंगे और उसकी आईडी तो मैंने आपको बता चुका हूँ। मेमोरी के हिसाब से सॉर्ट करना तो कैपिटल एम, सीपीयू के हिसाब से तो कैपिटल पी, और सीपीयू टाइम के हिसाब से तो है और हेल्प के लिए, ठीक है। अब हम आपको एक लाइव डेमो दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। दिखाते हैं, रुक।
मान लो यहाँ पे हमें कमांड चलाते हैं dev null, ठीक है। अब ये हमने चला दी। अब यहाँ पे जाके अगर आप अपनी टॉप कमांड यूज करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा सीपीयू कौन सी, जो हमने अभी कमांड चलाई है ये सबसे ज़्यादा सीपीयू यूज कर रही होगी। ये देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीपीयू यूज कर रहा है वो कौन कर रहा है, जो हमने अभी ये यस देखिए 99 96 सबसे ज़्यादा सीपीयू, और इतनी सर्विस चल रही है कोई सीपीयू इतना हाई यूज नहीं कर रहा है। सिर्फ यस एक जो हमने अभी प्रोसेस चलाया है ये सबसे ज़्यादा, देखो ये चल रहा है हमारा प्रोसेस है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू कंज्यूम कर रही है वो यही यस जो हमने प्रोसेस चलाई यही चल रही है, ठीक है। ये कमांड सीपीयू को सबसे ज़्यादा कंटिन्यू बिजी रखेगी, मतलब सबसे ज़्यादा सीपीयू यूज करेगी। अगर देखेंगे कि यस प्रोसेस का सीपीयू यूज बहुत हाई दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो टॉप और किल और पीएस कमांड हमारी इसीलिए होती है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें इतना ही आता है क्योंकि जो हम अभी हमारे आईटी इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है तो बस इन 3 कमांड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले तो हमारी कमांड सबसे ज़्यादा ये बहुत यूज होती है क्योंकि मान लो अगर कोई सर्विस चल रही है तो PS-grep SSCSD हो गया। मान लो अभी जो डिप्लॉयमेंट वगैरह कंपनियों में होता है, जैसे मैं अभी डिप्लॉयमेंट जो करता हूँ तो उसमें का कोई जार चल रही है, ठीक है। तो उसको मान लो मेरे पास 100 जार है तो मुझे उनका ना एक एक जार को ढूंढना, मतलब मान लो अभी मैं ऐसे चला दे तो कितने नीचे आ जाते, देखो कितने ऊपर है हमारी कितनी सर्विसेज चल रही हैं। तो वहाँ पे हम सर्च करने के लिए सिर्फ ग्रेप, मान लो हमारे पास 4 एक पोर्टल की चल रही है, एक एप्लीकेशन चल रही है, दो। तो अगर हम वहाँ पे मान लो पोर्टल की जार है तो पोर्टल सर्च मारेंगे तो वो जार हमको निकल के आ जाती है। अभी यहाँ पे पोर्टल की कोई ऐसी जार नहीं है। उसके बाद फिर हम उसको किल करते हैं -9 और उस PID डाल के उस सर्विस को बंद कर देते हैं। बस यही इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। और CPU वगैरह हमको चेक करना पड़ रहा है सिस्टम पे कितना चल रहा है। ऐसे तो हमने मॉनिटरिंग के लिए हमारा ग्राफाना यूज होता है, बट हम लोग फिर भी नॉर्मली चेक कर सकते हैं इससे भी टॉप कमांड भी, ठीक है। तो यहीं तक हमको प्रोसेस मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे क्लियर होता है। अगर कुछ भी डाउट या कुछ भी रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, हम अभी आपको इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा प्रोसेस पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं, इसकी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आप इस मैं ये चैनल उनके लिए चला रहा हूँ जो मतलब जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, उनको लाइनेक्स सीखना है, उनको पूरा मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगा। तो आप अच्छे से सीखिए, अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे और लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। तो हम अपना वीडियो यहीं स्टॉपेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय।